नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे ऋचा जोगी का जाति मामला एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। मुंगेली सिटी कोतवाली में ऋचा रूपाली साधु के नाम से एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला ऋचा जोगी के जाति मामले का है, जहां जिले के पेंड्रीडीह गांव से ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी हुआ था, जिस पर संतराम नेताम ने आपत्ति दर्ज कराई थी और राज्य स्तरीय समिति की जांच में सभी दस्तावेज संदिग्ध और फर्जी पाए गए थे, जिस पर आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त LR कुर्रे ने एफआईआर दर्ज कराया, जिसके बाद से सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। ऋचा जोगी का फर्जी जाति मामला एक बार फिर से गरमाने लगा है और मुंगेली के सिटी कोतवाली में ऋचा जोगी के खिलाफ आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त LR कुर्रे ने एफआईआर दर्ज कराया है और तमाम जो जांच है उन जांचों के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया है और सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम एक्ट 2013 की धारा 10 के तहत ये एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसके बाद से अब सियासी हलचलें तेज हो गई है। मैं बता दूं कि ये पूरा मामला मरवाही उपचुनाव के समय आया था, जब मुंगेली जिले के जरहा गांव तहसील के पेंड्रीडीह गांव से ऋचा जोगी के नाम से ऋचा रूपाली साधु के नाम से एक अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी होता है, जिसके बाद संतराम नेताम और अमीर खुसरो के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद जिला स्तरीय जांच समिति ने जांच किए थे और जिसके जांच में सभी जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की गई थी और सभी जो दस्तावेज हैं संदेहास्पद पाए गए थे, जिसके बाद ये आज एफआईआर देखने को मिली है। अब देखना यह होगा कि आगे इस पूरे मामले में राजनीतिक क्या रंग लेती है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के जो दस्तावेज हैं वो फर्जी पाए गए हैं, जिसके बाद से अब राजनीतिक हलचलें तेज हुई है। न्यूज 18 के लिए मुंगेली से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। तो सुना आपने, एक बार फिर से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल पहले भी ये मामला सामने आ चुका था, जब फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाए जाने की बात सामने आई थी। मुंगेली सिटी कोतवाली में ऋचा रूपाली साधु के नाम से एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला ऋचा जोगी के जाति मामले का है, जहां जिले के पेंड्रीडीह गांव से ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी हुआ था, जिस पर संतराम नेताम ने आपत्ति दर्ज कराई थी। राज्य स्तरीय समिति की जांच में सभी दस्तावेज संदिग्ध और फर्जी पाए गए थे, जिस पर आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त LR कुर्रे ने एफआईआर दर्ज कराया, जिसके बाद ये सियासी हलचलें अब तेज हो गई हैं। तो फर्जी जाति मामले में मामला दर्ज हुआ है। मरवाही उपचुनाव के दौरान फर्जी जाति का मामला उजागर हुआ था। मुंगेली के पेंड्रीडीह गांव से जारी हुआ था जाति प्रमाण पत्र और तब से ये पूरा मामला सामने आया। एक बार फिर से मामला तूल पकड़ने लगा है। तो ऋचा जोगी का जाति मामला, जहां पर फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाया गया। पेंड्रीडीह गांव से ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी हुआ, जिस पर संतराम नेताम ने आपत्ति दर्ज कराई थी और राज्य स्तरीय समिति की जांच में सभी दस्तावेज संदिग्ध और फर्जी पाए गए थे। ये पूरा मामला तब से तूल पकड़ा हुआ है। एक बार फिर से मामला सामने आया है। आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त LR कुर्रे ने एफआईआर भी दर्ज कराया, जिसके बाद से ये सियासी हलचल अब तेज हो गई है। तो मरवाही उपचुनाव के दौरान ही फर्जी जाति का मामला सामने आया था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुंगेली से, और इस पूरे मामले में राज्य स्तरीय छानबीन समिति की जांच में सभी दस्तावेज संदिग्ध और संदेहास्पद पाए गए थे, जिस पर अब जांच की बात कही जा रही है। मामला दर्ज हो चुका है। सियासी उठापटक जोरों शोरों से हो रही है। पूरा मामला जाति प्रमाण पत्र को लेकर है। तो ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी हुआ था और इस प्रमाण पत्र के जारी होने के बाद संतराम नेताम ने आपत्ति दर्ज करवाई थी और इस आपत्ति के बाद से ही लगातार सियासत इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। जब मरवाही का उपचुनाव था उस दौरान ये पूरा मामला आया था सामने और तब से लगातार सियासत के बीच में ऋचा रूपाली साधु के नाम से जो प्रमाण पत्र जारी किया गया था उसकी पूरी जांच हुई और एक बार फिर से ये विभागीय जांच के अंतर्गत संदिग्ध पाया गया है। आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त LR कुर्रे ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद से सियासी हलचलें अब तेज हो गई हैं।
और संवाददाता प्रशांत शर्मा जुड़ गए। प्रशांत, मरवाई उपचुनाव के दौरान हलचल हुई थी और एक बार फिर से मामला सामने आ रहा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाए जाने का पूरा मामला बताएं और क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस वक्त। जी, मुंगेली सिटी कोतवाली में जिस तरह मामला दर्ज हुआ है ऋचा जोगी के जाति मामले में, उसके बाद से सियासी हलचलें काफी तेज हुई है और लगातार जिस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। और ऋचा जोगी चूंकि फर्जी जाति मामला है, उनका अनुसूचित जनजाति का एक प्रमाण पत्र जारी हुआ था ज्यादा गांव तहसील से, और इसके बाद से एक राज्य स्तरीय जांच कमेटी बैठी थी और उसके जांच के बाद ये FIR के आदेश में हम सिटी कोतवाली में मामला दर्ज हुआ। इस समय हमारे साथ मुंगेली कलेक्टर राहुल जोगी भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे पूरा मामला किस तरह का और आगे क्या कार्रवाई होगी। उच्च स्तरीय कानून समिति की कार्रवाई की गई है। जिला स्तरीय कानून समिति सचिव को परिचित किया गया था सरकार आगे किस तरह की आगे क्या है, ये वैधानिक कार्रवाई चुकी होनी है तो इसमें जो भी संगत धाराएं हैं उस पर पुलिस अगली जाँच करेगी। जाँच अपना जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद आगे इसका कार्रवाई देख सकते हैं कि ये कलेक्टर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उन धाराओं के तहत ऋचा जोगी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, हमेशा ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र परिवार में पहले भी चूंकि सामने आ चुका है और इसके बाद से इस पर सुधार की जरूरत भी है। खुद से ही मान लेना चाहिए कि गलती हुई है, ये गलत किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर का अब हम रुख करेंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल शक्ति प्रदर्शन करेंगे और आज सुबह 11 बजे कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी अपना बी फॉर्म जमा करेंगे और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल, PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। तो वहीं बीजेपी के आला नेताओं की मौजूदगी में ब्रह्मानंद नेताम भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। यही नहीं, चरामा में बीजेपी एक सभा करेगी और इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमन सिंह, अरुण साव, ब्रज मोहन अग्रवाल शामिल होंगे। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन का एक सेट कल जमा किया था। और खबर कांकेर से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी आज करेंगी नामांकन। सावित्री मंडावी ने न्यूज 18 से खास बातचीत कर जनता पर पूरा भरोसा, जीत हमारी ही होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास तौर पर फोकस रहेगा, मुझे इस क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है। नामांकन के दौरान सीएम और मरकाम रहेंगे मौजूद। चुनाव के रण का आगाज हो चुका है क्योंकि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो यहां पर कांकेर आएंगे और स्वर्गीय मनोज मंडावी की जो पत्नी है सावित्री मंडावी आज नामांकन दाखिल करेंगी। इसी तरह से बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम पर अपना भरोसा जताया है। सावित्री मंडावी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, एक मुश्किल दौर में आपको जिम्मेदारी संभालनी पड़ी है, ऐसे समय में जब आप बिल्कुल पॉलिटिकली चीजों से अलग रही हैं, पॉलिटिकल चीजों से। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिका खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया श्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया जी और मोहन मरकाम जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जितने भी जनता हैं उन सभी का आभार प्रकट करती हूँ मैं। सर्व आदिवासी समाज ने कहा है कि हर प्रत्याशी अपनी तरफ से हर गांव से एक प्रत्याशी उतारेंगे। आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती हो सकती है और ऐसे में क्या? नहीं, चुनौती तो नहीं है। मैं भी एक आदिवासी परिवार से बहू बेटी हूँ और वो सभी भाई भी मेरे आदिवासी भाई हैं और सभी कांग्रेस से अच्छे कार्यकर्ता भी है, तो सब आपस में मिलकर सभी समस्या हल कर लेंगे। जनता पे भरोसा है और जनता पे पूरा भरोसा है। जनता बहुत चाहती है मेरे को, इनको बहुत चाहती थी, एक परिवार की तरह सब जनता से प्यार करते थे, तो उनका पूरा स्नेह मेरे पर है जनता का। तो ये है सावित्री मंडावी और उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और उन्होंने कहा
कि जवाबदेही अचानक से आ गई है, लेकिन पूरी तरीके से वो तैयार है और उनका कहना है कि भरोसा है कि जनता उन पर भरोसा करेगी। उन्होंने पार्टी हाईकमान को धन्यवाद दिया है और आज नामांकन भरने के लिए जाएंगे। सावित्री मंडावी का कहना है कि मनोज मंडावी शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा फोकस्ड थे और उनकी भी प्राथमिकता यही होगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो सुना आपने सावित्री मंडावी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में जनता पर पूरा भरोसा होने की बात कही। जीत हमारी ही होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खासतौर पर फोकस रहेगा, मुझे क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है। सीधे रुक करेंगे, ममता जुड़ गई हैं। ममता, कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी आज नामांकन दाखिल करने जा रही हैं, क्या क्या प्राथमिकताएं हैं उनकी? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी नामांकन दाखिल करेंगे। उसके साथ ही ब्रह्मानंद नेताम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी नामांकन दाखिल करेंगे। सावित्री मंडावी का कहना है कि मनोज मंडावी शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा फोकस्ड थे और यही उनकी प्राथमिकता में होगा। और भले ही अचानक से जिम्मेदारी आ गई है, लेकिन वो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो जो है वो उनके जो क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो उन्हीं को चुनेंगे। इस वक्त हम मनोज मंडावी का जो घर है, पैतृक निवास, वहां पर मौजूद है और थोड़ी देर में यहां पर नामांकन दाखिल करने से पहले सावित्री मंडावी जो है वो यहां पर आएंगी और इसके साथ ही कवासी लखमा आएंगे और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो आएंगे। यहां पर पूजा की तैयारियां की गई है। ये वो घर है मनोज मंडावी का जो वो बना रहे थे यहाँ पर, अगर हम बात करें तो। और ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा मनोज मंडावी का घर है, पैतृक निवास, और यहाँ पर मनोज मंडावी रहते थे और यही वजह है कि नामांकन दाखिल करने से पहले यहाँ पर पूजा पाठ की जाएगी और उसी की तैयारी जो है यहाँ पर है, जहाँ पर मंत्री कवासी लखमा से लेकर तमाम जो कई लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, थोड़ी देर यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद वो नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगी। सावित्री मंडावी का कहना है कि भले ही अचानक से जिम्मेदारी आ गई है और लेकिन ये जरूर है कि उपचुनाव को लेकर जनता ये समझेगी कि अगर मनोज मंडावी की जो वादे हैं उसे पूरे करने हैं तो वो उनको उसके लिए जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और उनका कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के साथ चुनौतियां ये है कि ब्रह्मानंद नेताम का भी कहना है कि मौजूदा परिस्थिति जो है वो बीजेपी के लिए अनुकूल है। सरकार के काम को लेकर सावित्री मंडावी जाएंगे, लेकिन सरकार के जो काम है वो उसके फेलियर को लेकर वो सामने जाएंगे, जनता के सामने जाएंगे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के सामने जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि सर्व आदिवासी समाज ने ये कहा है कि हर गाँव से वो एक प्रत्याशी उतारेंगे। जाहिर तौर पर नामांकन पत्र भी जो है वो लिए गए हैं, तो नामांकन पत्र जब देखना ये होगा कि क्या वो लोग वाकई जो उन्होंने कहा है वैसे प्रत्याशी वो उतारते हैं, और अगर प्रत्याशी उतारते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वोट जो है वो कटते हैं। कांग्रेस ने सावित्री मंडावी को इसलिए उतारा है क्योंकि सिंपैथी वोट जो है वो इस तरह के चुनाव में काफी मायने रखते हैं और लोग जो भी पूर्व विधायक रहे हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं उन पर काफी भरोसा करते हैं, जो करीबी लोगों को जब टिकट दिया जाता है। अगर लेकिन इस तरीके से सर्व आदिवासी समाज हर गांव से आदिवासी प्रत्याशी उतारते हैं, चूंकि आरक्षित ही है सीट, तो कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए देखने वाली बात होगी कि ये किसके फेवर में जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में आज का दिन काफी अहम है कांग्रेस के लिए और खासतौर पर सावित्री मंडावी के लिए भी, जो कि आज नामांकन दाखिल करने वाली हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, आज अम्बागढ़ चौकी में अधिकारियों की लेंगे बैठक। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के अधिकारियों की बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल आज लेंगे समीक्षा बैठक, कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण के बाद कांकेर के लिए होंगे रवाना। तो बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर आज अम्बागढ़ चौकी में मुख्यमंत्री अधिकारियों की बैठक करेंगे और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के अधिकारियों की बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल आज समीक्षा बैठक लेंगे, कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण के बाद कांकेर के लिए होंगे रवाना। रायपुर से खबर, संविदा कर्मचारी निकालेंगे मनोकामना पदयात्रा। नियमितीकरण की मांग को लेकर फिर से जोर पकड़ रहा है। 19 नवंबर को संविदा कर्मचारी निकालेंगे पदयात्रा पर। नियमितीकरण की मांग को लेकर उतरेंगे सड़कों पर। चंद्रखुरी से रायपुर बूढ़ा तालाब तक करेंगे पैदल मार्च, 25 किलोमीटर तक चलेंगे पैदल। सर्वे विभागीय संविदा कर्मचारी ने ऐलान किया है।
और अब सख्ती से बड़ी खबर, नगर पंचायत अड़भार के पूर्व सीएमओ हिरासत में लिए गए राजेश चंद्र त्रिवेदी को लिया गया हिरासत में। ईओडब्ल्यू ने लाखों के घोटाला मामले में पकड़ा, कई मामलों में भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप। ईओडब्ल्यू से साल 2014 में की गई थी शिकायत, विभागीय जांच में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था। तो खबर सख्ती से है, नगर पंचायत अड़भार के पूर्व सीएमओ हिरासत में लिए गए हैं, जहां राजेश चंद्र त्रिवेदी को लिया गया हिरासत में। ईओडब्ल्यू ने लाखों के घोटाले के मामले में पकड़ा है, कई मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ईओडब्ल्यू से साल 2014 में की गई थी शिकायत, विभागीय जांच में भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। तो नगर पंचायत अड़भार के पूर्व सीएमओ हिरासत में लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सख्ती से, राजेश चंद्र त्रिवेदी को हिरासत में लिया गया। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, नगर पंचायत अड़भार के पूर्व सीएमओ को हिरासत में लिया गया है, पूरी जानकारी। देखिए रेणु, अभी वर्तमान में किरोड़ीमल नगर पंचायत में पदस्थ है राजेश चंद्र त्रिवेदी। उन्हें ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया है। जब वो अड़भार नगर पंचायत पर सीएमओ थे तब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। 16 बिंदुओं पर शिकायत के बाद जांच हुई थी, जिसमें लाखों रुपए के जो भ्रष्टाचार है वो उजागर हुए थे। विभागीय जांच में इसकी पुष्टि हुई थी। तब से लेकर के आज तक लगातार उनसे पूछताछ के लिए कई बार ईओडब्ल्यू ने प्रयास किया था, उनसे नोटिस तामील नहीं हो रही थी। नोटिस लेने से वो लगातार इंकार कर रहे थे। देर रात ईओडब्ल्यू ने उन्हें हिरासत में लिया है, पूरी मामले की पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से ईओडब्ल्यू के अधिकारी रायगढ़ पहुंचे हुए हैं और संभवतः उन्हें कुछ देर बाद बिलासपुर कोर्ट में भी जो पेश है वो किया जा सकता है। जब वो नगर पंचायत अड़भार में पदस्थ थे तब उनकी कार्यप्रणाली पर लेकर के कई सवाल उठे थे। तब तत्कालीन भाजपा की सरकार थी, कई बार उनकी शिकायत हुई थी, गंभीर जो आरोप है वो लगे थे। विभागीय जांच हुई थी जिसमें 16 बिंदुओं पर एक एक करके जांच हुई थी, जिसे नाली निर्माण से लेकर के विभिन्न जो निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता सामने आई थी, उजागर हुई थी। उसके बाद ईओडब्ल्यू में भी जो शिकायत है वो दर्ज कराई गई थी। बहरहाल उन्हें हिरासत में लेकर के जो पूरी जो पूछताछ है वो की जा रही है और संभवतः आज जो चालान है वो पेश किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो आज देखिए कि विभागीय जांच में भ्रष्टाचार का उजागर हुआ था, 2014 का पूरा मामला है और उसके बाद अब कार्रवाई हो रही है। अगली खबर है भिलाई से, जहां पर बच्चे की मौत पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 डॉक्टर और 3 स्टाफ को नौकरी से हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। भिलाई 3 स्थित सिद्धि विनायक अस्पताल का पूरा मामला है, लापरवाही से बच्चे की मौत होने का आरोप लगा है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में सभी पाए गए दोषी, आरोप सिद्ध होने पर की गई कार्रवाई। तो खबर भिलाई से है, जहां पर बच्ची की मौत हो गई थी। इस पर काफी हंगामा हुआ था और जब जांच की गई तो जांच में, विभागीय जांच में 3 डॉक्टर और 3 स्टाफ दोषी पाए गए हैं, जिनको नौकरी से हटाने का निर्देश जारी किया गया। भिलाई 3 स्थित सिद्धि विनायक अस्पताल का मामला है, आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई की गई है। परिजनों का आरोप था कि पैसे की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर यहां पर इलाज में लापरवाही की गई है, जिसकी वजह से उनके बच्चे की मौत हुई है। तो बच्चे की मौत पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 3 डॉक्टर और 3 स्टाफ को नौकरी से हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। भिलाई 3 स्थित सिद्धि विनायक अस्पताल का मामला, लापरवाही से बच्चे की मौत होने का आरोप लगा था। जशपुर से खबर है, जहां पर आज नगर पंचायत बगीचा बंद। बगीचा शहर वासियों ने बुलाया बंद छठ घाट पर अवैध कब्जे से नाराजगी। घाट को निजी भूमि बताकर दबंगों ने कब्जा जमाया था। कागजों में हेरा फेरी कर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा। जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे शहरवासी। तो खबर जशपुर से है, जहां पर आज नगर पंचायत बगीचा बंद। बगीचा शहर वासियों ने बुलाया बंद, जहां पर छठ घाट पर अवैध कब्जे से नाराजगी जताई जा रही है। घाट को निजी भूमि बताकर दबंगों ने यहां पर कब्जा जमा लिया। कागजों में हेरा फेरी करके जमीन कब्जा करने का आरोप शहरवासी लगा रहे हैं और इसके चलते विरोध कर रहे हैं। जांच कर कार्रवाई करने की मांग शहरवासियों ने की है।
बलौदा बाजार से खबर है, ग्रामीणों ने 5 पुलिस कर्मियों को बनाया बंधक। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी पुलिस। छापेमारी के दौरान नहीं मिली शराब, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सलीहा थाने के कोहा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर बलौदा बाजार से है। दरअसल अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पुलिस गई हुई थी। छापेमारी के दौरान शराब मिली नहीं और इससे ग्रामीण इतने नाराज हो गए कि उन्होंने 5 पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। सलीहा थाने के कोहा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। और अब कोरबा से खबर है, हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ एफआईआर। कोसाबाड़ी के गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल का मामला है। संचालक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। मरीज के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगा था। सीएमएचओ की जांच रिपोर्ट पर रामपुर चौकी में एफआईआर दर्ज की गई है। तो कोरबा से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ एफआईआर। कोसाबाड़ी के गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल का मामला है। संचालक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। और अब पेंड्रा से खबर है, नाका पहुंचा झुंड से बिछड़ा दंतैल हाथी। मरवाही के सीमावर्ती इलाके में मचा रहा उत्पात, फसलों को जमकर पहुंचा रहा नुकसान। वन अमला दंतैल हाथी पर रख रहा निगरानी। लोगों को जंगल नहीं जाने की अपील की गई है। तो लोगों से अपील की जा रही है कि जंगल की तरफ ना जाएं। नाका पहुंचा है झुंड से बिछड़ा दंतैल हाथी। मरवाही के सीमावर्ती इलाकों में ये उत्पात मचा रहा है। बता दें कि फसलों को जमकर नुकसान पहुंचाया। वन अमला दंतैल हाथी पर निगरानी रखा हुआ है। लोगों को जंगल की तरफ ना जाने की सलाह दी गई है, अपील की गई है। बड़ी खबर है पेंड्रा से। और अब कांकेर से खबर है, जहां शहर के टिकरापारा में फिर दिखा भालू। गढ़िया पहाड़ से लगे इलाके में दिखा भालू। टिकरापारा में रोजाना पहाड़ से पहुंच रहे भालू। शाम होते रिहायशी इलाके में पहुंच रहे भालू, जहां वन्य प्राणी भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि भालू इतने होशियार हैं कि ये घरों के अंदर भी घुस जाते हैं। यदि दरवाजा बंद होता है तो उसको तोड़ देते हैं। जहां पर अनाज रखा होता है अनाज चट कर जाते हैं। देर रात यदि कोई व्यक्ति गुजर रहा होगा तो जाहिर सी बात उस पर हमला भी होगा, किसी की जान भी जा सकती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कांकेर से। शहर के टिकरापारा में फिर से भालू नजर आया है और भालू के नजर आने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। खबर कोंडा गांव से है, जहां पर रफ्तार के कहर ने फिर से जान ले ली। पैदल चल रहे युवक को कार ने टक्कर मारी। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। जगदीश मॉल के पास की घटना है। केशकाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए तस्वीरें, जहां पर रफ्तार का कहर बरपा। पैदल चल रहे युवक को कार ने टक्कर मारी और इस दौरान काफी दूर तक युवक घसीटता हुआ गया। उसकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। कोंडागांव में बस्तर आईजी पी सुंदरराज और एसपी बोरगांव पहुंचे। इस दौरान आईजी ने पीटीएस प्रशिक्षु बस्तर फाइटर्स के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। ट्रेनिंग ले रहे जवानों को आईजी और एसपी ने उनकी नैतिक जिम्मेदारी का महत्व भी समझाया। धमतरी के धुर नक्सल प्रभावित इलाके के एकाबरी स्कूल में एसपी पहुंचे और इस दौरान बच्चों ने एसपी को पहाड़ा सुनाया। तो एसपी ने इनाम के रूप में बच्चों को चॉकलेट और पेन बांटे। दरअसल एसपी बाल सुरक्षा सप्ताह के चलते रोजाना स्कूलों में जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।